हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग। तो आपने देख लिया होगा कि हमने एक मिशन चालू किया जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमने एक मिशन चालू किया जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़, जिसमें लगातार एवरी डे लेक्चर्स अपलोड हो रही है। इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि ठोस अवस्था और सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट आप देखेंगे तो उसका लेक्चर्स पूरा का पूरा मैंने अपलोड कर दिया है। उसी प्रकार मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का एक लेक्चर्स डाला है। अगर आप मोलरता मोलरिटी मोललता या मोलिलिटी या मोल फ्रैक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए, एक बार उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 के लिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 100% आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है क्वेश्चंस है। एकदम रेडी रहिए बेटा, जो मैं बताने वाला हूं पहले इसको करिए, उसके बाद कोई टॉपिक को आप करना। सॉल्यूशन चैप्टर का 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का आता है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपका आता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है बेटा। तो मैंने क्या किया है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाकर आपको समझ आएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे मोलरिटी और मोलिलिटी। इसका लेक्चर अगर आपको नहीं समझ आता है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं समझ आता है, तो मैंने इसका लेक्चर अपलोड कर दिया, बेहतरीन तरीके से समझाया है मोलरिटी और मोलिलिटी क्या है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर जल्दी अपलोड होगा बेटा, मतलब ये सेकंड लेक्चर ठीक है जल्दी अपलोड होगा। आप बेफिक्र रहिए, राउल्स लॉ है ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो 100% आपको देखने को मिलेगा, एकदम बेफिक्र रहिए। सेकंड क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलरिटी और मोलिलिटी। मोलरिटी और मोलिलिटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में 2025 में, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये दोनों है। या तो एक अंतर आएगा या तो डिफाइन आएगा। हिंदी में लिखा है मोलरता और मोललता से आप क्या समझते हो, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन सुन भी लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, लाइन बाय लाइन समझाते जाऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूं। आप हड़बड़ी में स्क्रीनशॉट लेकर गायब हो जाते हो, लास्ट तक लेक्चर नहीं देखते हो, ये बहुत खराबी की बात है। कौन सा बच्चा है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो सब्सक्राइब किया, जो लास्ट तक लेक्चर देखता है। एवरी डे मैं अपलोड करता हूं, एकदम कंटिन्यूसली लेक्चर्स को देख रहे हैं। एक बार कमेंट करो यस सर मैं हूं करके। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए, ठीक है। चलिए व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, राइट फॉर्मूला, मोल अंश क्या है, इसका सूत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट हेनरीज लॉ। ये 2025 में आने का चांसेस इसका बढ़ जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है जो अभी तक नहीं पूछा गया है, ऐसे 2024 में हुआ कि जो क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था वही क्वेश्चंस आया और बच्चे डर गए थे। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024 में जो क्वेश्चंस पेपर आया था केमिस्ट्री को काफी टफ था, ऐसे बच्चे बोल रहे थे तो टफ ही होगा भाई, ठीक है। बच्चे पढ़े नहीं थे, है ना। 2025 में गलती नहीं करना है, इसलिए मैं पहले से मिशन छत्तीसगढ़ को लॉन्च कर दिया। जो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में देखिए, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस 2025 में आने की चांसेस इसकी भी बढ़ जाती है। 2025 में आने की चांसेस इसकी भी बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते, क्या देखते। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, 3 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस इतना पढ़ लो। अच्छा बस इतना पढ़ लो, तो क्या पढ़ना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे, व्हाट इज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ से रिलेटेड देखो आप क्या समझोगे ना, आप क्या करते हैं स्क्रीनशॉट करते हैं और गायब हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट। मैं कुछ बोलता भी हूं, टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं स्पीक करता हूं, सिर्फ बोलता हूं बेटा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए एकदम एवरी डे लेक्चर्स अपलोड हो रही है, एक दिन भी ऐसा नहीं है जहां पर लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे। मैं रेडी हूं, दिसंबर जाते जाते दिसंबर को रोक नहीं सकते, लेकिन दिसंबर में 25 दिसंबर से पहले 16 चैप्टर समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर है बेटा, 11 बज रहा रात को। चलिए तो आप देखेंगे, derive the expressions for molecular mass of solute by relative lowering in vapor pressure। राउल्स लॉ से रिलेटेड, राउल्स लॉ से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, पहला आपका डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, डेरिवेशंस पढ़ लेना, और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये भी आप जाकर देख लेना अच्छे से। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अच्छे से देख लेना, एक्सबी करके दिया रहता है वो आप निकाल लोगे।
ठीक है, इसको मैं समझा दूंगा, इसके लेक्चर जल्दी अपलोड करूंगा, इसके पूरे विद एक्सप्लेनेशंस बेहतरीन तरीके से। जो मोस्ट है वो लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 2 में मैं डाल दूंगा, बेफिक्र। ये लेक्चर नंबर 2 है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको बिल्कुल मत छोड़ना। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन? ये 2025 के लिए काफी खास क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको कर लेना, 100% कर लेना। चलिए आगे बढ़िए। राइट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको भी कर लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। हिंदी में मैं लिख दिया हूं बेटा, परासरण क्रिया किसे कहते हैं करके। चलिए देखो, तीसरा में आपको 3 मार्क्स में सिर्फ टॉपिक वाइज क्वेश्चन से रिलेटेड आपको करना है। कोई भी टॉपिक आप पकड़िए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, या 5 साल में आए हैं, या 3 साल में आए हैं, या 2 साल में आए हैं, उसको प्रिपेयर कर लेना, पूरा करना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट छोड़ना ही नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, इसका डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए, इसका ग्राफ क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, किसके अनुसार? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन के अनुसार। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है पूरा करना है, पूरा करना है। एक बार बोलो बेटा, मजा आ गया, पूरा करना है 101%। इसके मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम टेंशन मत लो, अपलोड हो जाएगा एकदम। सॉल्यूशन चैप्टर, अगर सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, कुछ ऐसे पुराने लेक्चर से मेरे, उसको जाकर आप पढ़ लीजिएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया हूं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया हूं। मेरी वीडियोस को ना आप ध्यान से सुना करो, स्टेप बाय स्टेप कॉपी और पेन को ना पकड़ कर लिखो। मैं बोल रहा हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में आप केमिस्ट्री में फेल हो ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी देता हूं बेटा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ोगे नहीं, आप एकदम मोटिवेट हो जाओगे और चले जाओगे तो ऐसे तो नहीं होगा बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में है इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन विलियन। अच्छा, सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इस प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखिए, पहले इंग्लिश मीडियम है, पहले इंग्लिश मीडियम है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के और 10 क्वेश्चन हिंदी मीडियम के। ये देखो, हिंदी मीडियम का भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, एकदम टेंशन नहीं लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा बताता हूं क्या मैं लिखा हूं। न्यूमेरिकल किस टाइप के आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको न्यूमेरिकल्स किस टाइप के प्रैक्टिस करने हैं। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर में 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल किस प्रकार का आता है। देखिए, थ्योरी करोगे ना, थ्योरी इतना कर लेना, 3 मार्क्स में थ्योरी, बस इतना अच्छे से पहले प्रिपेयर करिए। प्री बोर्ड में भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, मैं 101% बोलता हूं, और बोर्ड एग्जाम में भी इससे हटके नहीं आएगा, बस थोड़ा घुमा के देता है केमिस्ट्री में, एकदम टेंशन लेना है। न्यूमेरिकल देखिए क्या है, न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल इस प्रकार का प्रैक्टिस करिएगा। और 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, ठीक है, गन्ने का रस इन वाटर हैज freezing point of 271 K. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is this. तो भाई इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो 100% आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखता है उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कैसे आ सकता है न्यूमेरिकल्स, इस प्रकार का न्यूमेरिकल्स, पूरा न्यूमेरिकल्स डिफरेंट है तीनों। एट 300 K 36 ग्राम of glucose present in a liter of its solution. Clarity has an osmotic pressure. Osmotic pressure से related numericals आते हैं of 4.98 bar if the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature. What would be its concentration? Concentration calculate करने एग्जाम में आ सकता है। Different types के questions मैंने लिखे। Calculate the mass of urea, यूरिया का मास निकालना है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। इस टाइप की भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस करना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल 2025 में 101% आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वीडियो इतना खास है सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। अगर आप 5 नंबर लाना चाहते हो, 5 पे 5 लाना चाहते हो, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अगर आप 5 पे 5 लाना चाहते हो, 101% इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए और आप भी प्रिपेयर करिए। मैं शेयर करने इसलिए बोलता हूं बेटा कि आपके बिना सपोर्ट का मैं कैसे पहुंचूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में मेरा मिशन है, मिशन छत्तीसगढ़, जो एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए कंटिन्यू वीडियोस आपको देखने को मिले। हम कोशिश पूरा कर रहे हैं और मैंने टारगेट रखा है 25 दिसंबर से पहले मैं आपको क्लास 12th का पूरी केमिस्ट्री एक्सप्लेनेशंस
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में जितने भी मोस्ट पावरफुल टॉपिक्स है उसको पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको विथ कॉन्सेप्ट, विथ ट्रिक, विथ एक्सप्लेन कर दूं। और मैं कोशिश करूंगा कि नेम रिएक्शन का भी सीरीज चालू करूं। मैं कोशिश करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैरेलल चलाऊं, क्योंकि ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स हो जाने दीजिए, ठीक है। 4 चैप्टर हो जाने दीजिए, अभी सॉल्यूशन चल रहा है, 4 चैप्टर हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैरेलल चालू कर दूंगा। एकदम टेंशन नहीं, एक तरफ फिजिकल केमिस्ट्री, एक तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तरफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बहुत बेहतरीन है, इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा ना, मजा आ जाएगा बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। पूरा ऑर्गेनिक में 28 दिला के रहूंगा, ये मेरा कोशिश है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। चलिए देखिए फोर्थ में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फोर्थ में क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस वेइंग, आपका वेट कितना है 500 mg इज एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोलार मास दिया 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस देन इज 0.845 bar. What is the molar mass of the solute? Calculate. मोलर मास कैलकुलेट करना, इस टाइप के क्वेश्चंस 2025 में आने की चांसेस बढ़ जाती है। ये बी में आता है, ए में 3 मार्क्स का में कैसा आता है, ए और बी करके आता है, एक नंबर या 2 नंबर प्लस करके आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स 100% इस टाइप के 101% 2025 में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपको मजाक लगता है तो 2 महीना पहले मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। अब जाकर एक बार रिसर्च कर लीजिए, बच्चों का कमेंट पढ़ लीजिए, फिर जाकर आप वीडियोस को देखिए बेटा, मैं गारंटी बोलता हूं आपको 2025 में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन किस प्रकार का देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज 350.22 K when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of solvent. The boiling point is raised to 351.10 K. Calculate the molar mass of the solute. क्या बात है केबी, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात है, वहां पर आप देखेंगे वेपर प्रेशर है, ठीक है, वहां पर मोलर मास, वेपर प्रेशर, मोलर मास निकालना है ऑफ सॉल्यूट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 101% आपको देखने को मिलेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना बेटा। चलो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक, देखो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस देखने को मिलता है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स, क्या बात है, पास्कल्स एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशंस प्रेशर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास, इतना, ठीक है, इन 450 ml ऑफ वाटर 37 डिग्री सेल्सियस। ये 100% 2025 में चांसेस बढ़ जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं, और कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जितने भी डिफरेंट मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, इसको जाकर देखो, ये क्वेश्चंस मैंने करवा भी दिया है क्या, हाँ ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। इस क्वेश्चंस का अगर सॉल्यूशन चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 1 जाकर देख लीजिए सॉल्यूशन चैप्टर का। और एवरी चैप्टर का मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आपका क्या हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ऐसे करके मैं चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रहा हूं। जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत मैक्सिमम चीज आपको देखने को मिल जाएगा। और प्री बोर्ड के लिए ना क्या करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, प्री बोर्ड आ रहा है जनवरी में, तो उसका अगर टॉपिक प्रिपेयर करना है ना आपको, तो मैं पूरा डाल दिया हूँ, बायो का भी डाल दिया हूँ, फिजिक्स का भी डाल दिया और केमिस्ट्री का भी डाल दिया। जाकर एक बार सीजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, कोई इसमें नया तो नहीं है। चलिए ये 100% इसको प्रिपेयर करना, तो यार मोलरिटी से रिलेटेड, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, मोलिलिटी से रिलेटेड और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में है उसको आप प्रिपेयर कर लो, वो आपका पेपर में आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स जितने भी है उसको आप प्रिपेयर कर लोगे। एक बार कमेंट करो यार, वीडियो जब देखते हो, देखो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। लाइव क्लासेस होगा तो बात करने में मजा ही कुछ और है। अभी पूरा 25 दिसंबर से पहले तक मेरा 16 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट, ट्रिक, टिप्स, नेम रिएक्शंस, आईयूपीएसी नेम, जितने भी है टॉपिक्स, वो मैं 25 दिसंबर से पहले कंप्लीट कर लो। 5 दिन गुजर गया है, 5 तारीख चला गया है, तो एक एक दिन जब जा रहा है ना, मैं रात भर जगने की कोशिश कर रहा हूँ, 3-3 बजे रात तक जगने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप तक मैं पूरा 25 दिसंबर से पहले कंप्लीट कर दूं, तो बाकी सब्जेक्ट में भी मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा। इसीलिए बेटा और कुछ नहीं है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आपको मैं पेपर कर दूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हिंदी मीडियम का आगे। ये हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए हिंदी मीडियम का, मैं पढ़ कर एक बार बता देता हूं।
222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल एवं 200 ग्राम जल को मिलाने पर एंटी फ्रीजिंग, बहुत 2025 के लिए काफी खास क्वेश्चन है, 2025 के लिए ना खास क्वेश्चन है। एंटीफ्रीज विलियन बनता है, विलियन की मोललता, मोललता की गणना कीजिए। यदि विलियन का घनत्व 1.072 ग्राम पर लीटर पर मिलीलीटर हो तब विलियन की मोलरता क्या होगी। क्या बात है भाई, दोनों चीज आपको याद करना है। गन्ने का रेस अभी मैंने इंग्लिश में बताया, केन शुगर सेम है, इसका हिंदी आप पढ़ लीजिएगा। 300 के पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का पराशरण दाब का क्वेश्चन, जो पराशरण दाब का क्वेश्चन है ना बेटा, वो इस टाइप का 101% आता है। इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक है, पानी भी पी लेता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, चलिए चलिए, ये 100% आता है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। यूरिया, यूरिया वाला क्वेश्चन ना 100%, यूरिया वाला क्वेश्चन ना पूछता है यार, मैं बता रहा हूं, ठीक है, यूरिया वाला क्वेश्चन ना 100% पूछता है। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 50 ग्राम विलायक में 1000 मिलीग्राम आवासफशील विलय मिलाने पर विलयन का हिमांक, हिमांक का अवनमन वाला टाइप का 0.40 के कम हो गया तो विलय का मोलर मोलय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन से देखिए आप मोलरता, मोलरता, इसको आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है आपको कमेंट करना है, मैंने बोला ना आपको कमेंट करना, आपके कमेंट के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। एक सीरीज चालू करता हूं मैं, आपका कमेंट, आपका टॉपिक, आपका पढ़ाऊंगा मैं, ये मैं सीरीज चालू करता हूं, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको मैं करवा चुका हूं, आप देख लीजिए, इसका आंसर लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा। चलिए अच्छा, मैंने बोला ना न्यूमेरिकल्स पूरा करना है आपको, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोलल्स। मैं क्या कर रहा हूं, एक सीरीज चालू करने की कोशिश कर रहा हूं। देखा मेरे पैटर्न सुनना, तो थोड़ा लेक्चर में रुके हो तो थोड़ा सुनना। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे को ना 25 दिसंबर से पहले, ठीक है, इससे पहले मेरे को खत्म करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, सीरीज चालू करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पैरेलल चलाओ और फिजिकल केमिस्ट्री को भी चलाओ। एक तरफ फिजिकल केमिस्ट्री चलेगा, एक तरफ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। नेम रिएक्शंस हो, आईयूपीसी नेम हो, या जितने भी ट्रिकी हो, व्हाट हैपेन हो, जितने भी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक, बता टफ ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। 4 चैप्टर के बाद मैं पैरेलल स्टार्ट कर दूंगा, इतना बेफिक्र रहिए। मैं 25 दिसंबर से पहले कंप्लीट करने की पूरा का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद तो जलवा है बेटा, उसके बाद तो मैं एक ऐसा ऐसा टॉपिक लेकर आऊंगा, ऐसा ऐसा मोस्ट टॉपिक लेकर, जिसको पढ़ लेने से वही आपको 2025 में काम आएगा, प्री बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। बस बेटा आपसे हाथ जोड़कर विनती बस ये है कि हम इतना रात भर जग जग के आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बस शेयर करिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ये अच्छी चीजें बच्चों तक पहुंच पाएगी और बच्चों को बहुत मदद होगा बेटा। मैं सभी काम छोड़कर सिर्फ आपका मदद करने में लगा हुआ हूं। मिशन छत्तीसगढ़ मेरा एक छोटा सा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मिशन छत्तीसगढ़, अगर ये पहला मिशन छत्तीसगढ़ अगर सक्सेस होता है, मैं डेफिनेटली बोलता हूं एवरी ईयर मिशन छत्तीसगढ़ को लिया जाएगा, किया जाएगा बेटा। तो बेफिक्र रहिए, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।